Hi everyone, I am Janvi. I'm back with my new video in which we are going to do writing of formula with valencies. देखिए, अगर आपने मेरी लास्ट वीडियो देखी होगी तो उसमें मैंने पूरी डिटेल वीडियो बनाई है सिर्फ एक टॉपिक के ऊपर, व्हाट इज़ वैलेंसी, हाउ वी फाइंड वैलेंसीज। ठीक है, आप आज वाली वीडियो से पहले मेरी लास्ट वाली वीडियो ज़रूर देख के आइए। मैं उसका लिंक आई बटन में ज़रूर दे दूँगी ताकि आपको आज वाला टॉपिक अच्छे से क्लियर हो जाए। ठीक है, मैंने उसमें लास्ट वीडियो में वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बीच का डिफरेंस, हम वैलेंसी कैसे फाइंड कर सकते हैं, और 1 से लेकर 20 तक एटॉमिक नंबर यूज़ करके मैंने आपको वैलेंसी फाइंड करना सिखाया है। तो जाके आप मेरी प्लीज़ लास्ट वीडियो ज़रूर चेक करिएगा। उसके बाद हम आज उस वैलेंसी निकालने के बाद हम अपनी फार्मूलाज को कैसे फाइंड कर सकते हैं, ड्राइव कर सकते हैं। आज की वीडियो टोटली उसके ऊपर है। ठीक है, चलिए, राइटिंग ऑफ फार्मूला विद वैलेंसीज। ठीक है, बहुत ही सिंपल टॉपिक है। जितना सिंपल टॉपिक वैलेंसी था, सेम उसी के कंपैरिजन में उससे भी ज़्यादा आसान कह लो। अगर वैलेंसी निकालना सीख गए मतलब ये क्वेश्चंस करने बहुत ईजी हैं आपके लिए। ठीक है, इस पूरी डिटेल वीडियो का मैं अगर आपको एक छोटा सा शॉर्ट नोट समझाऊँ, ठीक है, छोटी सी समअप समझाऊँ, तो पूरी वीडियो मेरी 3 स्टेप में ख़त्म है। ठीक है, इसका मतलब वैलेंसीज को फॉर्मूला निकालने के लिए 3 स्टेप है। पहला, write down the symbol of a formula. Second one is जो सिम्बल्स हैं उनकी वैलेंसीज लिखना इन बिलो डाउन। ठीक है, थर्ड स्टेप इज़ क्रॉस मल्टीप्लाई करना। अगर आप ये 3 स्टेप कर लेते हो, आप हर क्वेश्चन को जिसमें हमें फार्मूला निकालना है विद द हेल्प ऑफ वैलेंसीज आप कर सकते हो। ठीक है, आई एम रिपीटिंग द स्टेप अगेन, लाइक राइट डाउन द फार्मूला ऑफ द सिम्बल, एंड इन सेकेंड स्टेप राइट डाउन द वैलेंसी गिवन बिलो, एंड थर्ड इज क्रॉस मल्टीप्लाई। ठीक है, आपको मैंने ये 2 टेबल बना के दिखाई हैं। ठीक है, ये वही टेबल हैं कि हम वैलेंसीज कैसे फाइंड करते हैं, किस एलिमेंट की कितनी वैलेंसी होती है। ठीक है, ये मैंने आपको एक शॉर्ट में टेबल समझा दी है ताकि अगर आपको वैलेंसीज नहीं है आपके पास तो मेरी इस वीडियो में से आप इस टेबल को नोट डाउन कर लो ताकि आप जब क्वेश्चन करो आपको इनमें से हेल्प मिल जाए, वैलेंसीज में कंफ्यूज ना हो। ठीक है, जैसे लिथियम की वैलेंसी है 1, सोडियम की वैलेंसी है 1, पोटेशियम की इज़ अगेन 1। ठीक है, लाइक सपोज करो मैं सोडियम से फिर से समझा देती हूँ वैलेंसी होती क्या है। ठीक है, पहले बात करते हैं वैलेंसी की। मेरी बात ध्यान से सुनना, वैलेंसी एक छोटी सी लाइन में टॉपिक ही डिफाइन हो जाएगा पूरा। वैलेंसी किसी भी एलिमेंट में, किसी भी एटम या किसी भी एलिमेंट के लास्ट सब शेल को फुलफिल करने के लिए जितने इलेक्ट्रॉन लिए या जितने भी इलेक्ट्रॉन दिए वो उसकी वैलेंसी होती है। सपोज़ करिए मैं एग्जांपल ले लेती हूँ, सोडियम का ही ले लेते हैं हम एग्जांपल। ठीक है, सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11। आपकी शेल्स डिवाइड होती हैं के शेल, एल शेल, एम शेल, फिर एन शेल। ठीक है, आपको पता है फर्स्ट शेल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स जा सकते हैं, 2 से ज़्यादा नहीं। ठीक है, मैंने इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स फुलफिल कर दिए। ठीक है, अब आपको भी पता है जो बाद की सब शेल होती है ना, लाइक एल, एम, एन, इनको हम ऑक्टेट कहते हैं। फर्स्ट शेल को हम डुप्लेट कहते हैं। डुप्लेट मीन्स 2, इसके अंदर मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं। बाकी का मैंने क्या बोला, ऑक्टेट कहते हैं। इसका मतलब है जो बाकी की सब शेल्स है ना उसके अंदर आप मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन्स डाल सकते हैं। तो मैंने 2 यहाँ डाल दिए, 8 मैंने नेक्स्ट शेल में डाल दिया। अब मेरे पास रिमेनिंग कितना बचा, 1। ठीक है, अब आप इस 1 को देखकर ये मत सोचिए ये आपकी वैलेंसी है, ये आपका वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। वैलेंसी और वैलेंस इलेक्ट्रॉन दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। वैलेंसी क्या होती है, लास्ट सब शेल को फुलफिल करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन दिए या कितने इलेक्ट्रॉन लिए, और वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है जितने सब लास्ट सब शेल में आपके इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी प्रेजेंट है, वो आपका होता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ठीक है, हम सोडियम की बात कर रहे थे, 11 एटॉमिक नंबर है, मैंने उसको डिवाइड कर दिया। फर्स्ट शेल में 2, सेकंड में 8, लास्ट में मेरे पास 1 बचा। ठीक है, अब ना मुझे हमेशा लास्ट शेल ना स्टेबल करनी होती है। ठीक है, अब मैं उसके पास 1 है, मुझे उसको स्टेबल करना है तो मुझे उसमें ऑक्टेट चाहिए क्योंकि मेरी जो लास्ट की शेल है, ठीक है, एल, एम, एन, उसमें मुझे ऑक्टेट पूरे करने हैं। अब उसके पास ऑलरेडी 1 है तो मैं क्या उससे 7 लूँगी, नहीं, मैं किसी और एलिमेंट से 7 ना लेकर मैं उसको 1 दे दूँगी।
तो भी मेरी लास्ट सब शेल में फिर 8 हो जाएंगे कंप्लीट। ठीक है, जैसे मैंने ये लूज़ कर दिया 1, तो लास्ट सब शेल आपकी 8 बच गई जिसके अंदर 8 है, तो 8 आपके ऑक्टेट हैं, ये स्टेबल है। तो आपने कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट करे, कितने इलेक्ट्रॉन दूसरे एलिमेंट को दे दिए, 1, तो आपकी वैलेंसी आ गई 1। ठीक है, आप इस टॉपिक को बहुत अच्छे से समझ जाओगे अगर आप मेरी लास्ट वीडियो देख लोगे। ठीक है, अब ऐसे ही बाकी है, पोटेशियम इज़ ऑल्सो 1, सिल्वर इज़ 1, कॉपर, मरकरी, मैग्नीशियम, कैल्शियम, जिंक, आयरन, एल्यूमिनियम। ये जो जिंक है ना, आयरन, एल्यूमिनियम, ये सारी मैंने खुद सॉल्व करके बताई है अपनी वीडियो में। ठीक है, अब इसकी जैसे हाइड्रोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इन सब की 1 है। ठीक है, ऑक्सीजन की O है। अब ऑक्सीजन की 2, सॉरी O कह रही हूँ, ऑक्सीजन की 2 है। अब ऑक्सीजन की 2 कैसे है, देखो सेम, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 8। ठीक है, तो शेल्स कैसे डिवाइड होंगी, फर्स्ट शेल में 2, क्योंकि 2 से ज़्यादा आप डाल ही नहीं सकते, जो बाकी रिमेनिंग बचे वो सेकेंड शेल में चले जाएंगे, विच इज़ 6। अब मैंने आपको बोला है ना, लास्ट सब शेल आपको स्टेबल चाहिए, उसको आपको ऑक्टेट बनाना है, तो इसके पास ऑलरेडी 6 हैं, मुझे इसको ऑक्टेट बनाना है, मैं 2 ले सकती हूँ। सपोज करो मैंने 2 ऐड कर दिए, तो बच्चों इसकी शेल 8 हो जाएगी, स्टेबल हो जाएगी। तो मैंने कितने इलेक्ट्रॉन ले लिए, 2। इसका मतलब ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी हो गई, 2। सेम विद सल्फर, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, कार्बन। कार्बन की ही सबसे ज़्यादा होती है 4। हमारी वैलेंसीज 1 to 4 लाई करती हैं, 4 से ऊपर वैलेंसीज नहीं जाती, जबकि वैलेंसी इलेक्ट्रॉन हमारे 1 से लेकर 8 तक चले जाते हैं। छोटी सी ट्रिक है, इसको याद रखो, वैलेंसीज हमारी हमेशा लाई करती हैं 1 to 4। ठीक है, चलो अब हम जो मेन टॉपिक है उस पर आ जाते हैं। हमारा मेन टॉपिक था हमें उसके फॉर्मूले बनाने विद द हेल्प ऑफ वैलेंसीज। अगर हमें स्टेटमेंट वाले सम दिए हैं, हमें फार्मूला बनाना पूछा है, हम कैसे बना सकते हैं। तो चलिए, फार्मूला ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ये हमारा पहला क्वेश्चन है। ठीक है, अभी मैंने आपको 3 स्टेप बताए थे, आप बस 3 स्टेप को माइंड में रखो, ये पूरी वीडियो आपको विद इन सेकेंड समझ आ जाएगी, आप क्वेश्चन पढ़ते ही समझ जाओगे। ठीक है, पहला स्टेप था राइट डाउन द सिंबल, सेकंड स्टेप इज राइट डाउन द वैलेंसीज, एंड थर्ड स्टेप इज क्रिस क्रॉस मेथड। ठीक है, क्रिस क्रॉस द वैलेंसीज। ठीक है, हम स्टेप वाइज ही चलते हैं। ठीक है, स्टेप 1 है सिंबल। सिंबल किस किस के, कार्बन एंड ऑक्साइड। ठीक है, कार्बन इज C, ऑक्साइड इज O। ठीक है, ऑक्सीजन को ही ऑक्साइड कहते हैं। सेकेंड थिंग इज वैलेंसीज। कार्बन की देखो मैंने टेबल इसीलिए लगाई है, आप न्यू हैं, आप न्यू चैनल पे आए हैं, तो आप इसकी मदद से भी इन क्वेश्चंस को कर सकते हैं। ठीक है, आप वैलेंसीज की हेल्प इन टेबल से ले लीजिए। देखो कार्बन की वैलेंसी आपको दी हुई है, कार्बन इज C4। ठीक है, सो राइट डाउन द वैलेंसीज गिवन बिलो द एलिमेंट। एंड ऑक्सीजन की अभी मैंने आपको समझाई थी विद एग्जाम्पल, ऑक्सीजन इज 2। बस पहला स्टेप, 2 स्टेप तो कवर ही हो गए, सिंबल लिख लिया आपने। ठीक है, मैंने सिंबल्स के ऊपर भी डिटेल वीडियो बनाई है, किसका क्या सिंबल है। ठीक है, उसको भी आप ज़रूर देख के आना। सेकंड थिंग इज़ वैलेंसीज, मैंने वैलेंसी भी राइट डाउन कर ली, कार्बन की होती है 4, ऑक्सीजन की होती है 2। थर्ड स्टेप इज क्रॉस मल्टीप्लाई दी वैलेंसीज विद एलिमेंट। ठीक है, अब C की 4 है, मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगी तो C की 2 हो जाएगी, ऑक्सीजन की 4 हो जाएगी। द फॉर्मूला इज C की कितनी हो गई, उसको आप यहाँ पे लिखोगे उसके नीचे पैर में। ठीक है, 2 हो गई। ऑक्सीजन की कितनी हो गई, 4 हो गई। अब आपका पहले माइंड में ध्यान आ रहा होगा कि यार कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला ये थोड़ी होता है, C2O4, नहीं होता ना। हाँ, नहीं होता। ठीक है, अब आगे देखिए, 2 और 4 में एक चीज़ कॉमन है, 2। ठीक है, आपने कॉमन निकालना पहले भी क्लासेस में सीखा होगा और आपको अब भी आता होगा कि हम किसी चीज़ में से कॉमन होता है इसको हम निकाल लेते हैं। ठीक है, अगर मैं इसके पास 2 कॉमन है, मैंने निकाल लिया, ये आ जाएगा C1O2, क्योंकि 2 2 ज़ा 4, एक 2 मैंने निकाल लिया तो अंदर कितना बच गया, 2। ठीक है, अब C1 को आप C लिख दो, एक ही बात है, तो आप इसको C लिख दो। द फॉर्मूला इज CO2। अब तो देखकर लग रहा है कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला है। बस आपको यही 3 स्टेप से फॉर्मूले निकालने थे, पहले सिंबल, सेकंड इज वैलेंसीज, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई, आपका फॉर्मूला आ गया। ठीक है, मैंने टेबल आपको इसीलिए दी है वो, ठीक है, कि आप उसको अपनी नोटबुक में नोट डाउन कर लो ताकि आप उसकी मदद से क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सको। बाकी आप जितने क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे ना, आपको वैलेंसीज वैसे ही लर्न हो जाएंगी। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं।
फॉर्मूला ऑफ हाइड्रोक्लोराइड। पहला स्टेप आपको भी पता है, सिंबल्स। हाइड्रोजन, क्लोराइड इज क्लोरीन, Cl, ठीक है। सेकंड इज वैलेंसीज। देखिए एक बार फिर आप उस टेबल को देख लीजिए कि उसमें हाइड्रोजन और क्लोरीन है। यस, हाइड्रोजन इज 1 एंड क्लोरीन इज ऑल्सो 1। मिल गया आपको दोनों एलिमेंट, ठीक है। यहाँ लिख दो आप, हाइड्रोजन इज 1, क्लोरीन इज 1। इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो एक ही बात रहेगी, H1Cl1, ठीक है। अब मैंने आपको क्या बोला, 1 1 लगाने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट फार्मूला बनाते हैं। HCl आपका बन गया हाइड्रोजन क्लोराइड का फार्मूला। अब आपको वैलेंसीज से फार्मूले बनाने आ रहे हैं। चलिए ऐसे ही और क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं। आपका ये टॉपिक इस वीडियो में मोस्टली कवर हो जाएगा। जो नेक्स्ट वीडियो आएगी इस टॉपिक के, वो इसी टॉपिक के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस डिफरेंट लेवल के हम प्रैक्टिस करेंगे। अभी हम जैसे स्टेप वाइज चलेंगे, अभी हमने टॉपिक समझा है तो हम उसी लेवल के क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3, द वैलेंसीज ऑफ कार्बन इज 4 and that of chlorine is 1. What will be the formula of carbon tetrachloride? ठीक है। अब आप स्टेटमेंट देखिए, सिंपल सी चीज़ है। 3 स्टेप के अलावा आपको चौथा स्टेप करना ही नहीं है। बस 2 चीज़ याद रखिए। आपको वैलेंसी देखो इसमें ऑलरेडी गिवन है, मैं आपको ये नहीं बोलूँगी आप इसके लिए आपको वैलेंसी याद होनी चाहिए। किसी किसी क्वेश्चन में हमें ऑलरेडी गिवन होगी, इसमें गिवन है कार्बन की 4 है, क्लोरीन की 1 है। चलिए अब इसके मदद से हम फॉर्मूला बनाते हैं। फर्स्ट स्टेप क्या था आपका, सिंबल्स। सिंबल किस किस के चाहिए, कार्बन के एंड क्लोरीन के, ठीक है, कार्बन एंड क्लोरीन। अब सेकंड स्टेप में हम क्या लिखते हैं, वैलेंसीज। राइट इट डाउन हियर। कार्बन की वैलेंसी कितनी है, 4, क्लोरीन की भी हमें 1 गिवन है, ठीक है। थर्ड स्टेप में आपको भी पता है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। कितना हो गया, C1Cl4। अच्छा मेरी बात ध्यान से सुनना, हम ऐसे नहीं लिख सकते Cl4C1, ठीक है। इसका भी एक तरीका होता है, पॉजिटिव आगे आता है, नेगेटिव आयन जो होते हैं वो पीछे आते हैं, लेफ्ट साइड में आते हैं, ठीक है। तो आपका फॉर्मूला क्या बन गया, C। मैंने बताया, हर क्वेश्चन में बता रही हूँ मैं, फिर बताया मैंने, जहाँ 1 लिखा होगा उसको बच्चे आप नहीं लिखोगे, C4। अब देखो ये बन गया, C इज कार्बन, 4 मीन्स टेट्रा, 4 मीन्स टेट्रा क्लोराइड। सेम फार्मूला बन गया। हमें यही फार्मूला बनाना था, क्या दिखा था क्वेश्चन में, कार्बन टेट्रा क्लोराइड। जैसे होता है ना मोनो, बाई, ट्राई, टेट्रा। टेट्रा मीन्स 4, ट्राई मीन्स 3, तो इसका मतलब टेट्रा क्लोराइड इज Cl4। कार्बन आपको भी पता है, सिंपली C, ठीक है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 4। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 4 पे चलने से पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। मेरी वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जितना हो उतना शेयर कर देना, ठीक है। मेरी आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, इतना तो आप कर ही सकते हो, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 4, द वैलेंसी ऑफ एन एलिमेंट X इज़ 1। X कोई एलिमेंट होता है, X तो सबकी पहली गलती होती है जो पास में गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड होते हैं उन्हें X कहते हैं, जो सबको बाद में गलती लगती है, ठीक है। चलो क्वेश्चन में आते हैं, द वैलेंसीज ऑफ एन एलिमेंट X इज़ 1 एंड दैट ऑफ हाइड्रोजन इज़ 2। व्हाट विल बी द फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड फॉर्म बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ X विद ऑक्सीजन, ठीक है। अब इसमें आपने ध्यान दिया है, आपको एक एलिमेंट दिया है X, ठीक है, उसकी वैलेंसी ऑलरेडी गिवन है 1, ऑक्सीजन की वैलेंसी आपको गिवन है 2। अब ऐसा ज़रूरी नहीं कि हमेशा एलिमेंट नोन दिया होगा, A से Z तक कोई भी अल्फ़ाबेट ले सकते हैं, उसको हम बोल देंगे अल्फ़ाबेट, एलिमेंट A, एलिमेंट B, एलिमेंट C, एलिमेंट X, Y, Z, कुछ भी हो सकता है। ज़रूरी नहीं आपको हमेशा कार्बन, हाइड्रोजन, क्लोरीन, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम ही दिया हो फार्मूला निकालने के लिए, फार्मूला बनाने के लिए, ठीक है। इस क्वेश्चन को देखते ही समझ गए यार, द वैलेंसी ऑफ एन एलिमेंट। अब एलिमेंट X दिया है, नहीं पता मुझे, तो मेरे को ऑलरेडी वैलेंसी उसकी गिवन है, तो स्टेप तो सेम ही रहेंगे। क्वेश्चन कुछ भी स्टेटमेंट में आ जाए, टॉपिक सेम ही रहेगा,
तो चलो हम उसी मेथड से निकालते हैं। ठीक है, पहला है सिंबल। अब सिंबल मुझे दिया है X, दूसरा किसकी बात करिए, ऑक्सीजन की। ठीक है, सेकंड थिंग इज वैलेंसीज। वैलेंसी कितनी, अब देखो ऑलरेडी गिवन है वैलेंसी। द वैलेंसी ऑफ एन एलिमेंट X इज 1, मैंने उसके नीचे 1 लिख दी। ऑक्सीजन की कितनी गिवन है, 2। दोनों स्टेप सेम है। क्वेश्चन कैसा भी घुमा के आ जाए मेथड सेम ही रहेगा। ठीक है, फिर आपको थर्ड स्टेप पता ही है, इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करना। आपका क्वेश्चन बन के आएगा X2O1। बन गया आपका फॉर्मूला। कितने स्टेप में, 3 में। 3 से ज़्यादा स्टेप तो एक भी नहीं यूज़ हुआ। ठीक है, चलिए नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 5। एन एलिमेंट E, देखो फिर से एलिमेंट E आ गया। मैंने बोला है ना आपको, A से Z तक कुछ भी, कोई भी अल्फ़ाबेट ले लेंगे उसको बोल देंगे एलिमेंट। एन एलिमेंट E हैज़ अ वैलेंसी ऑफ 4। और जो एलिमेंट ना अननोन होंगे ना, जैसे A B C D कुछ भी दिया होगा, उसकी वैलेंसीज ऑलरेडी गिवन होगी। किसी किसी क्वेश्चन में हो सकता है निकालनी हो, वो क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करेंगे हम। ठीक है, फिलहाल इस क्वेश्चन पे फोकस करते हैं। एन एलिमेंट E हैज़ अ वैलेंसी ऑफ 4। अच्छा, 2 स्टेप में है। व्हाट विल बी द फॉर्मूला ऑफ इट्स क्लोराइड एंड व्हाट विल बी द फॉर्मूला ऑफ इट्स सल्फाइड। देखिए बहुत सिंपल क्वेश्चन है, स्टेटमेंट पे मत जाना कि कन्फ्यूजन है, कुछ भी नहीं है। आपको एक एलिमेंट दिया है E, आपको उसका फॉर्मूला पहले तो निकालना है क्लोरीन से, दूसरा आपको निकालना है सल्फर से। ठीक है, आप पहला एलिमेंट E दोनों का सेम ही रहेगा, उसी E से आपको क्लोरीन निकालना है, उसी से सल्फर निकालना है। चलो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, पहले मैं लिख देती हूँ फॉर्मूला विद क्लोरीन। ठीक है, पहले हम क्लोरीन से निकालने हैं, अगर क्लोराइड लिखना है तो क्लोराइड लिख दो, एक ही बात। ठीक है, पहला स्टेप सेम रहेगा। पहला क्या स्टेप, हर जगह सेम रहेंगे। ठीक है, आप स्टेटमेंट क्वेश्चन की कुछ भी लिखी हो, मेथड सेम ही रहेगा। पहला है सिंबल। ठीक है, सिंबल क्या है, E ऑलरेडी गिवन है। दूसरा आपको क्या निकालना है, क्लोराइड से निकालना है। दूसरा हमने बात करी वैलेंसीज। वैलेंसी कितनी है, E की 4। क्वेश्चन में गिवन है, कुछ सिर्फ लिखना है स्टेप वाइज, आंसर अपने आप ही आ जाएगा। ठीक है, क्लोरीन की कितनी होती है, आगे पढ़ी होगी आपने, मैंने उस टेबल में भी बताई है, क्लोरीन इज 1। ठीक है, फिर आप क्या करोगे, उसको क्रॉस मल्टीप्लाई। योर इक्वेशन विल बी Ce1Cl4 which is equal to ECl4 because we don't write any element with A1. ठीक है, बन गया आपका। अब सेम सेकंड स्टेप करते हैं। What will be the formula of its sulfur? अब आपको सल्फर, सल्फाइड मतलब सल्फर, उसके साथ निकालना है। तो पहले मैं लिख देती हूँ फॉर्मूला विद सल्फर। ठीक है, या सल्फाइड लिख दो, सेम स्टेप। एस में अब एस लिख देती हूँ, सिंबल समझ जाना, ऐसे सिंबल। ठीक है, सिंबल क्या क्या है इसका, E। चलो लिख देती हूँ, फिर सल्फर और एस में दोनों में कंफ्यूज हो जाओगे। सल्फाइड इज S। ठीक है, फिर आ जाएगी वैलेंसीज, कितनी गिवन है E की, 4, और S की कितनी होती है, 2। तो आप इसको अगेन क्रिस क्रॉस कर दो। योर आंसर इक्वेशन विल बी E2S4। ठीक है, 2 और 4 में से मुझे तो 2 कॉमन दिख रहा है, मैं 2 कॉमन निकाल लेती हूँ, आ जाएगा E1S2। ठीक है, E1S2 मीन्स हो जाएगा ES2। दिस इज़ योर फॉर्मूला। आई होप आपको ये मेरी वीडियो समझ आ रही होगी, इसकी मदद से आप आराम से वैलेंसी वाले क्वेश्चन कर पाओगे। ठीक है, चलो नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 6। एन एलिमेंट X, अरे यार एलिमेंट X से बड़ा प्यार है, बार बार आ रहा है। एन एलिमेंट X शो 2 वैलेंसीज ऑफ 3 and 5। वर्क आउट द फॉर्मूला ऑफ 2 ऑक्साइड ऑफ इस एलिमेंट। ध्यान से पढ़ना इस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन जो हमने अभी क्वेश्चन करा है ना, जस्ट उसके अपोजिट है। उसमें आपको एक एलिमेंट E दिया था, एक एलिमेंट दिया था, उसको ही आपको क्लोरीन से निकालना था, उसी एलिमेंट के साथ आपको सल्फाइड से निकालना था। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में क्या बोला है,
कि जो एक एलिमेंट है x उसकी खुद की दो वैलेंसी है। जो आपका एक एलिमेंट गिवन है ना x, उसकी खुद की दो वैलेंसी है, उसकी खुद की दो वैलेंसी को यूज़ करके आपको ऑक्साइड के साथ फॉर्मूला बनाना है। जो अभी क्वेश्चन करा उसके जस्ट अपोजिट है, लेकिन हमें तो एक चीज़ पता है, क्वेश्चन कैसा भी हो मेथड तो सेम है, स्टेप सेम है, स्टेप चेंज नहीं होंगे, तो चलिए उसी स्टेप से करते हैं। ठीक है, तो मैं लिख लेती हूँ पहले कि मैं ले लेती हूँ वैलेंसी इज़ 3। इसका मतलब व्हेन वैलेंसी इज़ 3, जब हमारी वैलेंसी 3 है हमने फॉर्मूला कैसे निकाला। ठीक है, एस एस फॉर सिंबल समझ जाना। मेरा एक एलिमेंट है x, दूसरा मुझे बोला है 2 ऑक्साइड। 2 ऑक्साइड, ऑक्साइड मीन्स ऑक्सीजन। तो बाबू आप प्लीज़ ध्यान रखना, ऑक्साइड आए, सल्फाइड आए, क्लोराइड आए तो ये वही होते हैं, ऑक्सीजन, सल्फर, क्लोरीन। एंड आई एम सॉरी फॉर इट, मैंने गलती से गलत लैंग्वेज बोल दी बाबू। ठीक है, सेकंड है वैलेंसीज। ठीक है, अब क्वेश्चन में आपको बोला है 2 वैलेंसीज ऑफ 3 एंड 5, 2 वैलेंसी दिए 3 और 5। मैंने ऑलरेडी मेंशन कर दिया व्हेन वैलेंसी इज़ 3, जब हम 3 वैलेंसी ले रहे हैं तो मैं एक्स की वैल्यू कितनी लूँ 3। हालांकि एक्स की वैल्यू 0 होती है हर किसी की लाइफ में, एक्स को कोई याद भी नहीं करता। ठीक है, एक्स की वैल्यू हो गई 3, ऑक्सीजन की हो गई 2। अगेन आप इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, आपको फॉर्मूला बनेगा X2O3। बन गया आपका फॉर्मूला। सेम हम नेक्स्ट स्टेप कर लेते हैं। जब लेती हूँ मैं वैलेंसी, वैन वैलेंसी इज़ 5। अब बच्चे मैं वैलेंसी 5 ले लेती हूँ, ऐसे सिंबल ऑक्सीजन और O। सेकंड स्टेप में वैलेंसी 5 है, ऑक्सीजन की O आ गई, क्रिस क्रॉस करूँगी X2O5। आ गया मेरा क्वेश्चन। ठीक है, सेम स्टेप था, सेम मेथड आपने और मैंने यूज़ करा, सेम मेथड से हमने आंसर निकाल दिया। ठीक है, अब मैं फिर से बता देती हूँ, जो हमने लास्ट क्वेश्चन करा था उसके अंदर आपको एलिमेंट ई दिया था, एक एलिमेंट को आपको बाकी 2 एलिमेंट से कंबाइन कराना था, विच इज़ क्लोराइड एंड सल्फाइड। ठीक है, इस क्वेश्चन में क्या था, इस क्वेश्चन में आपको एक एलिमेंट की 2 वैलेंसी दी थी, आपको उन 2 वैलेंसी को कंबाइन कराना था ऑक्सीजन से। ठीक है, क्वेश्चन की स्टेटमेंट, क्वेश्चन किसी भी फॉर्म में आ सकता है, आपको बस जो याद रखना है वो उसका मेथड याद रखना है, उसके स्टेप याद रखने हैं कि हम कैसे निकाल सकते हैं। ठीक है, स्टेप्स और मेथड थोड़ी चेंज हो जाएंगे, केमिस्ट्री थोड़ी चेंज हो जाएगी एक हर क्वेश्चन पे। चलिए नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 7। आई थिंक ये क्वेश्चन नंबर 7 हमारा इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होगा। बाकी जो आने वाली वीडियो होगी वो इसी टॉपिक पे और भी क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे हम। ठीक है, आप ये बहुत बेसिक क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर रहे थे हमने इस टॉपिक से रिलेटेड, जैसे हमने आज टॉपिक स्टार्ट ही करा था, तो थोड़े थोड़े लेवल पे जाके जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें थोड़े आपको और अच्छे क्वेश्चंस मिलेंगे, हम और अच्छे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे ताकि आपका ये टॉपिक अच्छे से क्लियर हो जाए, इसमें आपको कोई डाउट रहे ना। अगर फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो आप प्लीज़ कमेंट में ज़रूर मुझसे पूछ लेना, मैं 24/7 अवेलेबल हूँ, मैं आपको तुरंत रिप्लाई कर दूँगी। और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना और अपने फ्रेंड से ज़रूर शेयर कर देना, ये मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आपसे। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 7 पे आ जाते हैं। एन एलिमेंट Z, चलो X की जगह Z आ गया। एन एलिमेंट Z फॉर्म्स एन ऑक्साइड ZO3। What is the valency of element Z? ठीक है, what will be the formula of fluoride of Z? ठीक है, अब क्वेश्चन पढ़ के तो ऐसा लग रहा है यार इसे हम कैसे निकालेंगे, थोड़ा टफ है। नहीं जी, बिल्कुल भी सेम क्वेश्चन है। ठीक है, चलो अब मेरी बात ध्यान से सुनना। एलिमेंट Z की बात करी गई है ना। अब मैं आपसे बोलूँ कि एलिमेंट Z की वैलेंसी निकालो, जो कि पहले स्टेप में पूछा भी गया है कि एलिमेंट Z की वैलेंसी निकालो। आप बोलोगे वैलेंसी निकालने के लिए एटॉमिक नंबर तो बताओ। एटॉमिक नंबर तो मैं आपको तब बताऊंगी जब मुझे खुद को पता होगा। ठीक है, अब खुद को पता होने का मतलब ये नहीं कि मुझे एटॉमिक नंबर नहीं आते, इसका मतलब है कि कोई एलिमेंट Z है ही नहीं। ये हमने सिर्फ एलिमेंट एज्यूम करा है कि एलिमेंट एक Z है, आप उसकी वैलेंसी निकालो।
अब आपको और मुझे दोनों को पता है जेड एलिमेंट है ही नहीं कोई, उसका एटॉमिक नंबर ही नहीं है, उसका एटॉमिक नंबर ही नहीं है, तो वैलेंसी कैसे फाइंड कर लेंगे? तो ऐसे क्वेश्चंस को करने का एक ही मेथड है, आपको पता होने चाहिए कि जो दो एलिमेंट है ना, जैसे Z और O3, इनकी वैलेंसीज इक्वल होती हैं हमेशा, ठीक है। इक्वल होती है मतलब हमेशा, इसका मतलब है अगर आपको ऑक्सीजन की वैलेंसी पता चल जाएगी तो वही वैलेंसी आपकी Z की होगी। ध्यान से सुनिए इस बात को, अगर आपको O की वैलेंसी पता चल जाएगी वही Z की होगी, क्योंकि जो वैलेंसी होती है वो इक्वल होती है एलिमेंट्स की कंबाइंड स्टेट में, ठीक है। ऑक्साइड ZO3 है, ठीक है। अब मैंने आपको बोला एलिमेंट Z की आप नहीं निकाल सकते क्योंकि एलिमेंट Z का एटॉमिक नंबर ही नहीं पता, बट बाबू आपको ऑक्सीजन का तो पता है, ठीक है। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर पता है 8 होता है, ठीक है। ऑक्सीजन की वैलेंसी पता है 2 होती है, तो ऐसे ही स्टार्ट कर लेते हैं हम। वैलेंसी ऑफ ऑक्सीजन इज 2, आपको और मुझे पता है 2 है, लेकिन मेरा फॉर्मूला क्या है? ZO3 विच इज O3, ठीक है। इसका मतलब ऑक्सीजन के कितने एलिमेंट हैं? 3, ठीक है। तो आप लिखो वैलेंसी ऑफ 3 ऑक्सीजन एटम। तो बच्चों कितना हो गया? 2 × 3 इज 6। सिंगल ऑक्सीजन की 2 होती है, मेरे ऑक्सीजन के एलिमेंट कितने हैं? 3, तो मेरी वैलेंसी कितनी हो जाएगी? 6, ठीक है। अब मैंने आपको क्या बोला था? जितनी मेरी वैलेंसी ऑक्सीजन की होगी ना, वो ही मेरी वैलेंसी Z की होगी। तो लिख दो वैलेंसी ऑफ Z एलिमेंट इज ऑल्सो 6, ठीक है। फर्स्ट स्टेप में सिर्फ आपसे यही पूछा गया था व्हाट इज़ द वैलेंसी ऑफ एलिमेंट Z, आपने उसकी निकाल ली। अब हम स्टेप 2 रीड करते हैं। व्हाट विल बी द फॉर्मूला ऑफ फ्लोराइड ऑफ Z, ठीक है। मैं यहाँ लिख देती हूँ फॉर्मूला ऑफ फ्लोराइड विद। अच्छा, अगर आपको मेरी राइटिंग भी समझ नहीं आती है ना, प्लीज़ कमेंट में मुझे बता देना ताकि मैं अपनी राइटिंग सुधार सकूँ। वैसे मेरी पेन और पेपर पे काफ़ी अच्छी राइटिंग है, बट ये इसकी स्मूथ सरफेस होती है ना, तो पेन स्लिप ज़्यादा होता है। अब मुझे निकालना है फॉर्मूला फ्लोराइड विद Z, ठीक है। अब मुझे जो 3 स्टेप पता थे ना, उसी को यूज़ करते हैं। पहला है सिंबल Z, फ्लोराइड इज फ्लोरीन, तो F, ठीक है। सेकेंड थिंग इज़ वैलेंसी। अच्छा, अब आप बोलोगे Z की वैलेंसी तो हमें पता ही नहीं है, ठीक है। आपको और मैंने तो कभी Z की वैलेंसी पढ़ी नहीं, लेकिन हमने अभी इससे ऊपर वाले स्टेप में Z की वैलेंसी निकाली है ना। कितनी निकल के आई थी? 6। तो आप उसी वैलेंसी को यूज़ करोगे क्योंकि हम उसी क्वेश्चन को कर रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं है, ये उसी का पार्ट है। पहले वाले पार्ट में Z की वैलेंसी निकाल ली, सेकंड पार्ट में Z की वैलेंसी यूज़ करके फ्लोरीन के साथ फॉर्मूला बनाना है, ठीक है। फ्लोरीन की कितनी होती है? 1, तो बन गया फॉर्मूला, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। ZnF6 विच इज ZF6, बन गया आपका सेम क्वेश्चन, ठीक है। आई होप आपको मेरी ये पूरी वीडियो समझ आई होगी, आपने पूरे इंटरेस्ट से इस टॉपिक को समझा होगा। आने वाले टॉपिक पे वीडियो भी ऐसे ही आएंगे, मैंने पूरी मेहनत करी आपको समझाने की। आगे वाले टॉपिक्स जो आगे वाली वीडियो होगी उसमें हम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए प्लीज़ मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब तो कर ही देना। आप वीडियो देख जाते हो, आप सब्सक्राइब नहीं करके जाते हो चैप्टर को, ये मेरी आपसे बहुत हाथ जोड़ के विनती है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। अगर आपको कुछ भी डाउट है, आपको कैसा भी क्वेश्चन है, आपको कुछ भी टॉपिक पे वीडियो चाहिए, आप प्लीज़ कमेंट करके जाना। और वीडियो कैसी लगी है उसका भी कमेंट ज़रूर डाल के जाना, मेरी वीडियो को लाइक कर देना। तब तक के लिए थैंक यू, और प्लीज़ अपना ध्यान रखिएगा। टेक केयर, और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। बाय।